Good morning everyone. Let us start with new class number 4. Today topic is momentum conservation. आज हम क्या पढ़ेंगे? मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। मोमेंटम मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? p से, ठीक है। और मास को m से, वेलोसिटी को v से। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अगर मतलब जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा ना, उसी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा, ठीक है। मान लो एक तो 2 kg की बॉल है और एक 5 kg की बॉल है, तो उनमें से मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसी बॉडी का मोमेंटम भी ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि एक साइकिल 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है, ठीक है, और एक ट्रक है, वो भी, या बस मान लो, वो भी 10 मीटर पर सेकंड, दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं, दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं, लेकिन साइकिल का मास 10 kg है और बस का मास 50 kg है। तो आप खुद बताओ कौन जोर से टक्कर मारेगा? बस ना, क्योंकि बस का मास ज्यादा है। जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है उसी बॉडी का मोमेंटम भी ज्यादा होता है, ठीक है। मान लो ये एक पर्सन है, ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, सॉरी, और इसका मास 5 kg है, ठीक है। अगर कोई आपसे इस बॉडी का मोमेंटम पूछ ले, क्या पूछ ले? मोमेंटम यानी p, तो क्या आ जाएगा आंसर? क्या सॉल्व करेंगे? मोमेंटम क्या होता है? p इक्वल टू mv। मास कितना है? 5 kg। वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मोमेंटम कितना आ गया? 50, ठीक है। चले आगे। इसमें तो हमने पढ़ लिया कि मोमेंटम होता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, तो विल क्या लिखा है? लीनियर मोमेंटम विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व। मतलब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो क्या होगा? उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, ठीक है। मतलब नेट एक्सटर्नल कोई बाहर से लगने वाला फोर्स है ही नहीं, जीरो है, तो उस बॉडी पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाता है? कंजर्व, ठीक है। तो अब ये देखो, ये क्या है? बॉम्ब। दिवाली पे हम जो जलाते हैं ना, बॉम्ब, ठीक है। तो ये बताओ, जब हम बॉम्ब को जलाते हैं ना, पटाखे को, तो आपने देखा होगा जब हम उसको जलाते हैं तो उसके जो पार्ट्स है ना, एक्सप्लोड होते हैं। मतलब जलने के बाद कोई राइट डायरेक्शन में, कोई लेफ्ट, कोई माइनस एक्स डायरेक्शन जे कैप, कोई माइनस जे कैप, कोई वाई कैप, माइनस वाई कैप, हर एक डायरेक्शन में जाते हैं उसके पार्ट्स। ऐसे तो है नहीं बॉम्ब जलाया और एक ही पार्ट में, हम देखे हैं कभी? ऐसे होते हैं ना, ऐसे उड़ जाते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं उसके सारे पार्ट्स। ऐसा क्यों होता है कि हर पार्ट्स में उसके ऐसे, ये जो पार्ट्स है ये ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? ये देखो, ये पहले बॉम्ब था, इसको जलाया नहीं हमने, और जलाने के बाद ये सिचुएशन नहीं है, ठीक है। तो देखो, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, और ठीक है, इन दोनों का क्या रहेगा? मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये रेस्ट में था, तो इसका मोमेंटम क्या था? p इनिशियली जीरो, ठीक है, क्योंकि ये रेस्ट में है ना। तो देखो p क्या होता है? mv। वेलोसिटी जीरो जाएगी क्योंकि रेस्ट में है, तो इसका p इनिशियली क्या है? मोमेंटम जीरो है। और प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो मोमेंटम है ना वो कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो अगर इनिशियली जीरो है तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए, तभी कंजर्व रहेगा मोमेंटम। अब देखो, अगर ये बॉम्ब मान लो ऐसे फटने के बाद, अगर सारा ये मान लो, ये सारा इस डायरेक्शन में चला जाए, इसके पार्ट जो है बॉम्ब जलने के बाद इसके सारे पार्ट्स इस डायरेक्शन में चले जाए, तो मोमेंटम तो पॉजिटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा ना। और अगर मान लो ये सारा इधर चला जाए तो नेगेटिव में आ जाएगा। ऐसे ही बॉम्ब के पार्ट अगर ऊपर चले गए सब, तो ये भी पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है।
तो यानी कि जीरो तो हो ही नहीं रहा, कंजर्व तो रह ही नहीं पा रहा मोमेंटम, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेकिन प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि मोमेंटम तो कंजर्व रहना चाहिए, इनिशियली जीरो, इसका मतलब फाइनल भी जीरो होना चाहिए। अब कैसे होएगा देखो, इसीलिए जब बॉम्ब जलता है ना तो उसके सारे पार्ट्स हर एक डायरेक्शन में एक्सप्लोड होते हैं, ठीक है, ऐसे फैलते हैं। क्यों? मान लो इसकी वजह से नेगेटिव मोमेंटम आ गया नीचे, इसकी वजह से पॉजिटिव, तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, इसका कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ वाले से, यहाँ ओवरऑल जितना भी आएगा जिससे कैंसिल आउट हो जाएगा सब, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी फाइनल जीरो। तभी तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना, इनिशियली और फाइनली, ठीक है। और एक साइड जाता तो पॉजिटिव आ जाता या नेगेटिव, ठीक है, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन यही है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। तो इनिशियली जीरो था तो फाइनल भी जीरो होना बनता है ना, इसीलिए जब बॉम्ब फटता है तो उसके जो पार्ट्स है वो हर एक डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी देखो, ए बॉय ऑफ मास 2 kg एट अ रेस्ट a smooth surface holding a ball of mass 10 kg if he threw ball with velocity of 20 meter per second, find velocity of boy। एक बॉय है, इसके हाथ में क्या है, बॉल, ठीक है, ये रेस्ट में है, इसका मास कितना है 2 kg और बॉल का मास कितना है 10 kg, ठीक है। तो ये पहले तो रेस्ट में है, और फिर क्या, ये जो बॉय है इसका मास तो भी 2 kg है, लेकिन जो ये बॉल है ना इसके हाथ में, बॉल को हम फेंकते हैं, इसने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है इस बॉल को, ठीक है। तो ये देखो P इनिशियली तो क्या हो जाएगा जीरो, क्यों, ये रेस्ट में है। मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला mv, ठीक है, मास कितना है यहाँ पे 2 kg, और ये रेस्ट में है, ये बॉल भी रेस्ट में है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, ठीक है। इसकी बॉय का भी मोमेंटम जीरो आएगा, इस बॉल का मोमेंटम भी जीरो आएगा, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, मोमेंटम जीरो, ठीक है। अब देखो मोमेंटम कंजर्वेशन होता है क्या है, P इनिशियली इज इक्वल टू P फाइनल। इनिशियली तो मोमेंटम जीरो जाएगा, बॉल का भी और बॉय का भी, ठीक है। लेकिन अभी देखो इसने बॉल को फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और हमें बॉय की वेलोसिटी बतानी क्या होगी, ठीक है। तो देखो इसका क्या आ जाएगा मोमेंटम mv, इसका, इसको मान लो इसको m स्मॉल भी मान लो बॉल को, ठीक है, इसको मान लो mb, और इसका मतलब यहाँ पे कैपिटल भी यहाँ स्मॉल भी है, ठीक है। तो पहले स्मॉल बी के लिख लेते हैं फिर, ठीक है। तो ये देखो mvb स्मॉल b का मास कितना है 10 kg, वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, बॉय का मास कितना है 2 kg और वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा 200, इधर आके माइनस का, यहाँ क्या हो जाएगा 2vb, तो vb क्या आ जाएगा -100 मीटर पर सेकंड, बॉय की वेलोसिटी क्या आ जाएगी -100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे ना समझ में, P इनिशियली इज इक्वल टू P फाइनल, मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। अगर मोमेंटम इनिशियली जीरो था, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब निकालेंगे हम P फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। तो देखो बॉय की वेलोसिटी और मास हमें दोनों गिवन है, और बॉय का मास गिवन है, लेकिन हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बॉय की वेलोसिटी क्या आ गई -100 मीटर पर सेकंड, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चले आगे, if a bullet of mass 100 gram is fired from a gun of mass 20 kg with a velocity of 20 meter per second, then find velocity of gun, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला गया कि एक बुलेट जो है गन से निकली है, ठीक है, हमें बुलेट का और गन दोनों का मास दिया गया है, ठीक है, और ये क्या है गन, ठीक है। पहले तो रेस्ट में ही सब, ठीक है, मतलब फायरिंग नहीं हो रही, फिर क्या हुआ एक बुलेट आ रही है गन में से जिसका
मास कितना है 100 ग्राम, 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है। और गन का मास हमें गिवन है 20 केजी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी पूछ रही है गन की, वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। तो देखो इसमें भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कैसे? जब हम गन को चलाते हैं ना, ठीक है, गन को चलाते हैं तो क्या होता है, बुलेट जो होती है वो तो आगे जाती है, बुलेट तो बुलेट तो आगे जाती है, ठीक है, लेकिन गन हमेशा पीछे बैकवर्ड आती है। ऐसे चलाते हैं ना तो एकदम पीछे धक्का लगता है, तो इसका मतलब क्या है, बुलेट तो आगे जाती है और गन का आती है पीछे। तो इसमें क्या लगता है, नॉर्मल जो न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी एक्शन एंड रिएक्शन, वो लगेगा इसमें कि ये जो हम इसको क्या दे रहे हैं, एक्शन, लेकिन जो ये गन है ना ये में रिएक्शन देगी, जिसके कारण बुलेट तो आगे जाएगी यानी पॉजिटिव मोमेंटम आ जाएगा, लेकिन जब गन पीछे जाती है उसकी वजह से नेगेटिव मोमेंटम आता है। जब हम गन को चलाते हैं तो बुलेट आगे जाती है जिसकी वजह से पॉजिटिव मोमेंटम आता है, और गन पीछे जाती है, ठीक है, तो इससे नेगेटिव मोमेंटम आता है, यानी कि ओवरऑल क्या हो जाता है, जीरो, जिसकी वजह से मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। तो देखो P इनिशियली क्या हो जाएगा, P फाइनल के इनिशियली तो रेस्ट में है, ये गन भी और बुलेट दोनों, कोई बुलेट निकल, ठीक है री, जीरो मोमेंटम। अब देखो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, हमें इसकी वेलोसिटी भी गिवन है, मास भी गिवन है, हमें वेलोसिटी ऑफ गन बतानी है, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, 20 kg इंटू वी, ये हमें निकालना है, वी जी मान लो गन के लिए, ठीक है। और 20 इंटू में 100 ग्राम में गिवन है ना, तो हमें केजी में करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन में भी केजी में दिया हुआ है, ठीक है। आ गया आपको समझ में? तो क्या आ गया, 20v प्लस में 2, ठीक है। तो 20v क्या हो जाएगा, -2, तो v कितना आ गया, माइनस का 0.1 मीटर पर सेकेंड, यानी गन की वेलोसिटी क्या होगी, 0.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या हो जाएगी, 0.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चले आगे, A bomb of mass 6 kg is placed at rest initially. When it explodes, then it divides into 3 parts. एक जो बॉम्ब है मास कितना 6 kg का, वो इनिशियली तो क्या है, रेस्ट में रखा हुआ है, ठीक है। और फिर क्या बोल रहे हैं कि when it explode, जब वो फटता है ना तो वो 3 पार्ट्स में फट जाता है, ठीक है, 3 पार्ट्स हो जाते हैं मतलब उसके फटने के बाद, ठीक है, 1 kg का, 2 kg का एंड 3 kg का। तो हमें वेलोसिटी बताई गई है कि 1 kg का जो मास है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, और 3 kg का जो मास है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ मास 2 kg, 2 kg का जो मास है ना उसकी वेलोसिटी बताओ, ठीक है। तो इनिशियली तो रेस्ट में है, तो P इनिशियली इक्वल टू क्या हो जाएगा, P फाइनल, ठीक है। इनिशियली रेस्ट में है तो मोमेंटम क्या होगा, 0। P फाइनल क्या होगा, देखो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है तो हम इसको क्या ले लेंगे, नेगेटिव में, 3 × 20 माइनस का 60। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, मास कितना है 1 kg और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, कितना आ गया 10।
ये जो है ना, हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेंगे, मतलब ऐसे नहीं कि डायरेक्शन लेके लेंगे साथ में, जो भी डायरेक्शन होगी ना वो अपने आप आ जाएगी लास्ट में। ठीक है, क्या ले लेंगे इसको, टू वी हमें इसका निकालना है, वेलोसिटी गिवन नहीं है ना, ये तो हमें निकालना है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, -50 प्लस 2v। ठीक है, तो 50 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2v। तो v कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पॉजिटिव एक्सलेशन में जाएगी 25 मीटर पर सेकंड से। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आ गया आपको समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों बताई गई है, वेलोसिटी दोनों कंपोनेंट है। ठीक है, और इसमें ए बॉम्ब ऑफ मास 10 kg प्लेस्ड एट रेस्ट एक्सप्लोड एंड डिवाइड इन 4 पार्ट्स। जो बॉम्ब है ना, कितना है इसका मास, 10 kg। ठीक है, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, कौन कौन से इसके 4 पार्ट्स, एक तो मास 1 kg, 2 kg, 3 kg एंड 4 kg। फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ मास 2 kg। ठीक है, जो ये 2 kg है ना, इसके हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों वेलोसिटी बतानी है कि हॉरिजॉन्टल में कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा ये, और वर्टिकल में कितनी से करेगा। ठीक है, तो देखो इनिशियली तो रेस्ट में है, ये क्या है, ये रेस्ट में। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। इनिशियली क्या है, सब रेस्ट में। फाइनल पहले हम निकाल लेते हैं हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के लिए सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे इसमें हम। ठीक है, तो देखो यहां से लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। कितना आ गया, 3 मास है, 20 वेलोसिटी है, प्लस 1 kg का मास है, 20 वेलोसिटी है, 1 इंटू 20। ठीक है, ये देखो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसको हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव, -4 इंटू 20 प्लस में 2v, इसकी हमें निकालनी है यहाँ पे वेलोसिटी। v हॉरिजॉन्टल, ये क्या होगी, v वर्टिकल। ठीक है, तो देखो ये vx मान लो इसको, और इसको vy मान लो। ठीक है, तो हमें vx हॉरिजॉन्टल निकालनी है। पहले क्या हो जाएगा, 60 प्लस 20 -80 प्लस में 2vx। ठीक है, अभी देखो 60 प्लस 20 कितना होता है, 80। ये क्या हो जाएगा, -80 प्लस में 2vx, कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 -0, यानी vx तो ओवरऑल वैसे भी 0 आ गई। यानी हॉरिजॉन्टल में ये मूव ही नहीं करेगा, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में नहीं जाएगा ये। ठीक है, देखो अब हॉरिजॉन्टल में क्या आ रही है, इसकी वेलोसिटी 0। अब हम निकाल लेंगे वर्टिकल के लिए। ठीक है, ये निकालेंगे हम वर्टिकल के लिए। ठीक है, 4 वर्टिकल वेलोसिटी, P इनिशियल क्या हो जाएगा, P फाइनल के इक्वल। ठीक है, इनिशियली तो आपको पता ही है रेस्ट में है, क्या है वो, रेस्ट में। P फाइनल देखो, मास कितना है, 3 kg, वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड, सॉरी। ठीक है, 4 kg, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है इसकी वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव। आगे देखो, इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में है y। ठीक है, और हमें 2 kg की मास के लिए निकालने 2vy, कितना आ गया, 30 इंटू 3 90, 4 10 जा 40 माइनस में। ठीक है, प्लस में 10 प्लस में 2 वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो कितना आ गया, 90 माइनस 40 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 2vy, सॉरी प्लस में, तो ये आ जाएगा। आगे मैं यहाँ कर रही हूँ 60 इज इक्वल टू tvy।
30 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव में 30 मीटर पर सेकेंड, नेगेटिव में आएगी, यानी नीचे की तरफ मूव करेगा कितने से, 30 मीटर पर सेकेंड से। हॉरिजॉन्टल में तो कोई वेलोसिटी नहीं आई इसकी, लेकिन वर्टिकल में क्या आएगी, 30 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, कर लीजिए आप नोट। चलिए आगे। अब देखो, ए मैन ऑफ मास 20 kg holding a tree falls into a cart of mass 20 kg which is moving with velocity of 10 meter per second. Find common velocity of both. इसमें क्या बोला गया है कि एक जो मैन है ना, जिसका मास 20 kg है, होल्डिंग अ ट्री, ट्री को होल्ड कर रखा है उसने, ठीक है। देखो आप देख भी सकते हो इसमें कि जो ये मैन है ना 20 kg जिसका मास, उसने ट्री को क्या कर रखा है, होल्ड, यहाँ पे लटका हुआ है वो, ठीक है। विच इज मूविंग और फॉल्स इनटू अ कार्ट, फिर वो कार्ट में गिर जाता है जिसका मास क्या है, खुद 20 kg, ठीक है। और फिर जो कार्ट है ना वो तो अपने 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। अब फाइंड कॉमन वेलोसिटी ऑफ बोथ। देखो एक जो मैन है ना वो ट्री को होल्ड कर रखा है, उसने क्या कर रखा है, होल्ड, ठीक है। तो ये कह रहा है कि और नीचे से कार्ट जा रही है, मान लो, ठीक है। हम जैसे कि बस होती है, बस की छत पे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, बस की छत में, नीचे से कार्ट जा रही है, ठीक है, और हम उसमें कूद जाए मान लो, ठीक है। तो उस कार्ट की और आपकी दोनों की कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, हमसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखो पहले तो ये बताओ, अगर ये इसमें गिर जाएगा तो इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, जीरो होगी, क्या होगी, आप पहले ये बताइए। सोचो कि ये इंसान अगर इस कार्ट में गिर जाता है तो इसकी वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज, इंक्रीज, जीरो, क्या हो जाएगी, बताओ। एग्जाम्पल लो, जैसे कि मान लो एक रोहन है, एक सोहन है। रोहन जो है वो साइकिल चला रहा है मान लो, ठीक है, क्या चला रहा है, साइकिल, जिसका मास कितना है, 20 kg। और सोहन का मास मान लो 100 kg है, कितना है, 100। मान लो, मैंने ऐसे कहा कि मान लो सोहन का मास कितना है, 100 kg, और रोहन साइकिल चला रहा है, मान लो उसका मास कितना है, 20 kg। अगर सोहन एकदम रोहन की साइकिल के पीछे आके बैठ जाए, जिसका मास कितना है, 100 kg, तो उस साइकिल की स्पीड डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, क्या होगी, आप खुद बताओ। डिक्रीज होगी ना, इतना अगर जब मास उस पर गिर जाएगा, या मतलब वो मान लो बैठ जाएगा, तो उसकी स्पीड तो डिक्रीज ही होगी। क्या वो उतनी तेजी से साइकिल चला रहा था, अब भी उतनी तेजी से चलाएगा, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है, जब ये इंसान इस कार्ट में गिर जाएगा तो स्पीड तो डिक्रीज ही होगी, ठीक है। When person, या मैन लिखा हुआ है ना, कुछ मैन लिख लो, कोई नहीं। When person या मैन falls into a cart, then क्या होगा, speed will decrease। ठीक है, तो यही पूछा है कि कॉमन वेलोसिटी क्या होगी उस कार्ट की और उस मैन की, ठीक है, कि कौन सी कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे। हमें उनकी कॉमन वेलोसिटी बतानी है। देखो इस मैन के पास कोई हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी तो है नहीं, वो तो जा नहीं रहा, नहीं, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो क्या है, यानी v जो x क्या है, इसकी वैसे भी तो जीरो है, ठीक है। इसके पास कुछ वर्टिकल में वेलोसिटी होगी, क्योंकि जब गिरेगा, तो जब कार्ट में गिरेगा तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी ही कंपोनेंट इसका काम आएगा ना, हॉरिजॉन्टल में तो मूव नहीं कर रही है, ठीक है। तो अब ये देखो p इनिशियली क्या हो जाएगा, p फाइनल की इक्वल, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन के थ्रू। अब ये देखो p इनिशियली क्या हो जाएगा, मैन तो भी रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम तो जीरो जाएगा, ठीक है, लेकिन कार्ट तो भी जा रही है अपनी वेलोसिटी से, कितनी से,
20 मास है, 10 की वेलोसिटी। पी फाइनल, कॉमन वेलोसिटी बतानी है तो दोनों का मास, दोनों की वेलोसिटी कंबाइन करके बतानी है कि दोनों की वेलोसिटी कितनी है, दोनों का मास कितना हो जाएगा, 20 + 20 40 kg वीसी, यानी कॉमन वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 200 = 40 वीसी। ठीक है, कॉमन स्पीड आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, कॉमन वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये इंसान जब इस कार्ट में गिर जाएगा, ये इंसान इस कार्ट में गिर जाएगा तो ये भी 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा, और जो ये कार्ट है ये भी 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगी। ये बात भी प्रूव होगी कि जब पर्सन गिर जाएगा कार्ट स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। देखो पहले ही 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी, लेकिन मैन के गिरने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 5 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज होगी ना। ठीक है, चले आगे। सेम वही क्वेश्चन है, ये देखो बिल्ली कितनी क्यूट है ना। उसमें मैन था, इसमें क्या है, कैट है। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं। ठीक है, ऐसे करती है ना बिल्ली। ठीक है, तो इसमें क्या बताने की, एक जो कैट है ना जिसका मास कितना है 5 kg, होल्डिंग अ ट्री फॉल्स इनटू अ कार्ट ऑफ मास 10 kg विच इज मूविंग वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, फाइंड कॉमन वेलोसिटी ऑफ बोथ। इसमें एक कैट ने होल्ड कर रखा है ट्री को, और वो जब कार्ट में गिर जाएगी तो कॉमन वेलोसिटी क्या होगी इस कार्ट की और कैट की। ठीक है, ये बताना है। तो देखो क्या लगा देंगे हम, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। कैट अभी तो क्या है, रेस्ट में है, जीरो वेलोसिटी, मतलब जीरो मोमेंटम, सॉरी। कार्ट का मोमेंटम क्या होगा, 10 × 6। P फाइनल बताना है। ठीक है, एंड कॉमन वेलोसिटी दोनों की, दोनों का मास कितना है, 10 + 5 15, कॉमन वेलोसिटी बतानी है VC। ठीक है, तो कितना आ गया, 60 = 15 VC। ठीक है, कॉमन वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड। ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसका मतलब क्या है, जब ये बिल्ली, बना देती हूँ भाई जैसी बनेगी मेरे से। ठीक है, मान लो ये बिल्ली है। ठीक है, तो ये बिल्ली जो है यानी कैट जो है ये 4 मीटर पर सेकंड से मूव करेगी, और ये कार्ट भी 4 मीटर पर सेकंड से मूव करेगी। दोनों की कॉमन वेलोसिटी ये होगी। ठीक है, चले आगे। अभी मान लो ये बस है, मान लो आप ये बस है, ये इंसान जो है ना, A man of mass 10 kg running with a velocity of 10 meter per second on a floor falls into a cart of mass 10 kg which is moving with 4 meter per second in left direction. Find common velocity of both after falling. ठीक है, क्या बोला गया है कि जो मैन है ना वो दौड़ लगा रहा है, क्या कर रहा है, दौड़ लगा रहा है फ्लोर के ऊपर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और ये दौड़ लगा रहे हैं राइट डायरेक्शन में, लेकिन एक कार्ट आ रही है उसी तरफ लेफ्ट डायरेक्शन में, और ये मान लो कि बस के ऊपर दौड़ लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसे मान लो, तो बस के ऊपर दौड़ लगा रहे हैं लेकिन उसी अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ रही है, कार्ट। जब ये भाग के आएगा, ठीक है, यहाँ से, तो इस कार्ट में गिर जाएगा। इस कार्ट में गिरने के बाद इस कार्ट की वेलोसिटी और मैन की वेलोसिटी कितनी होगी, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, दोनों की कॉमन वेलोसिटी। तो ये देखो P इनिशियल क्या हो जाएगा, P फाइनल के इनिशियली क्या है, पहले 10 kg का मास है और 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है ये, और जो कार्ट है ना वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी माइनस में ले लेंगे हम, 4 × 10। P फाइनल क्या होगा, दोनों का मास 10 + 10 20 kg और कॉमन वेलोसिटी बतानी है 20 VC। ठीक है, 10 10 जा 100 -40 = 20 VC, 60 = 20 VC। कॉमन वेलोसिटी क्या आ गई, 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब ये मैन इस कार्ट में गिर जाएगा तो ये कार्ट और जो मैन है दोनों कौन सी कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे, 3 मीटर पर सेकेंड से। ऑप्शन इज करेक्ट। चले आगे।
नोट कर लीजिए आप। चलिए आगे। सेम वही क्वेश्चन है, बस क्या है इसमें कि जो कार्ट है ना वो भी एक कार्ट कार्ट में गिर जाएगी। मान लो ये मैन भाग के आएगा इधर, ये इस कार्ट में गिर जाएगा, और ये कार्ट में जब मैन गिर जाएगा तो ये दोनों इस कार्ट में गिर जाएंगे। तो ये पूछा गया है कि कार्ट और मैन की कॉमन वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, नो फ्रिक्शन एनीवेयर, कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे स्मूथ सरफेस है मान लो। ठीक है, फाइंड कॉमन वेलोसिटी ऑफ फोर्स, सबकी कॉमन वेलोसिटी बताओ। तो क्या लगाएंगे हम, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। पहले इनिशियली मोमेंटम लिख लो, मैन का, इस मैन का कितना हो जाएगा 4 × 5 20। ये कार्ट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, 2 × 10 20, ये क्या हो जाएगा 80। P फाइनल बताना है, कॉमन वेलोसिटी बतानी है हमें। ठीक है, तो टोटल मास क्या हो जाएगा 4 + 4 10, 2 कितना था सारा 10 हो जाएगा, 10 टोटल मास हो गया। कॉमन वेलोसिटी हमें बतानी है। ठीक है, तो कॉमन वेलोसिटी क्या आएगी 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब क्या है कि कॉमन वेलोसिटी आ गई 12 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि ये जो मैन है और कार्ट है ये सब किस कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे 12 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब इन सब की स्पीड क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। ठीक है, ये 12 मीटर पर सेकंड। चले आगे। ये क्या है मिस्टर वर्मा एंड मिसेस वर्मा। ठीक है, ये बेचारी कितनी खुश लग रही है ना, ये देखो बेचारा कितना दुखी है। कोई नहीं, हमें तो क्या इनसे, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, मिस्टर वर्मा क्या है 20 kg का मास है मिस्टर वर्मा। ये क्या है मिस्टर वर्मा, कौन है ये मिस्टर वर्मा, जिनका मास कितना है 20 kg। मिसिस वर्मा ये कौन है मिसिस वर्मा। 30 kg का मास है। आर सिटिंग एट द टू एक्सट्रीम्स ऑफ अ 4 मीटर लॉन्ग बोट 50 kg। एक 4 मीटर की जो लॉन्ग बोट है जिसका मास 20 kg है, उनके दो एक्सट्रीम यानी दो किनारों पर एक मिस्टर वर्मा है, एक जगह क्या है मिसिस वर्मा है। ठीक है, स्टैंडिंग स्टिल इन वाटर, वो अभी भी जो बोट है और बोट के अंदर जो मिस्टर वर्मा एंड मिसिस वर्मा जो है वो अभी उधर ही स्टैंडिंग स्टिल इन वाटर वाटर में खड़े हैं। ठीक है, और एक डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉब्लम को, मैकेनिक्स प्रॉब्लम। ठीक है, दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड की रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं कितनी वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोट, बोट की वेलोसिटी बताओ। मिस्टर वर्मा 10 मीटर पर सेकंड से मिसिस वर्मा की तरफ जा रहा है, मिसिस वर्मा 10 मीटर पर सेकंड से मिस्टर वर्मा की तरफ जा रही है। तो इस केस में वेलोसिटी बोट की क्या होगी ये बताओ आप। ठीक है, पी इनिशियल क्या हो जाएगा पी फाइनल के। इनिशियली तो ये सब पहले तो रेस्ट में स्टैंडिंग स्टिल इन वाटर, सब पानी में खड़े थे, तो इसका मतलब क्या है ये जीरो मोमेंटम था। पी फाइनल क्या होगा। ठीक है, तो ये देखो मिस्टर वर्मा का मास कितना है 20 kg, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है इधर। मिसिस वर्मा मास कितना है 30 kg, और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या लेंगे नेगेटिव में। ठीक है, प्लस बोट की वेलोसिटी बतानी है, बोट का मास कितना है 50 kg, वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, तो क्या आ गया 0 = 200 - 300 प्लस में 50 में। ठीक है, बोट की वेलोसिटी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में।
ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बोट जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, देख लीजिए आप। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। There are two masses 4 kg and 8 kg placed on a smooth surface and velocity is 0 at t is equal to 0. They start moving because of mutual attraction of force and after any time t velocity of 4 kg is 12 meter per second and 8 kg is v2. Find v2. ठीक है, तो हमें क्या बोला गया कि म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लग रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे एक दूसरे को ये। ठीक है, एक 4 केजी का मास है, 8 केजी का मास है, ये दोनों 24 मीटर की डिस्टेंस पे रखे, स्मूथ सरफेस है। ठीक है, तो अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे की तरफ जाएंगे। तो 4 केजी का जो मास है ना वो 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमें 8 केजी की वेलोसिटी नहीं बताना, v2 ये तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो p इनिशियली क्या हो जाएगा, p फाइनल के। ठीक है, इनिशियली तो वेलोसिटी हमें क्या बता रखी है कि पहले तो जीरो थी, यानी मोमेंटम इनिशियली में क्या था, जीरो था। फाइनल क्या, 12 इंटू में 4, इसके हमें वेलोसिटी निकालनी है 8v2। क्या हो जाएगा, ये 48 यहाँ के माइनस का 48 इज इक्वल टू 8v2 माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा, माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन करेक्ट, यानी ये इसकी तरफ मूव करने लगेगी 6 मीटर पर सेकेंड से। नेगेटिव का मतलब क्या है, माइनस एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए आगे। There is a man of mass 2 kg standing on a plank of mass 8 kg as shown in figure. There is no roughness between ground and plank, but there is roughness between man and plank. ठीक है, if man starts running from A to end B with velocity 10 meter per second with respect to ground, then velocity of plank find करनी है हमें। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि हमें एक जो मैन है ना जिसका मास 2 kg है, जो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है A टू B पॉइंट एंड तक। ठीक है, तो हमें ये बोला गया कि रफनेस जो है ना वो नहीं है किसके बीच में, ये नीचे क्या है, यहाँ पे ग्राउंड है, ये प्लैंक है, ये मैन है। ठीक है, इन दोनों के बीच में नो रफनेस, कोई रफनेस नहीं है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो रफनेस है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। रफनेस नहीं है, मतलब स्मूथ सरफेस दिया गया है। ठीक है, हमें बतानी तो क्या है, प्लैंक की वेलोसिटी। जब मैन जो है 2 kg जिसका मास है 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो ये पूछा गया कि जो प्लैंक है ना वो कितनी वेलोसिटी से चलेगा। ठीक है, उसकी हमें वेलोसिटी बतानी है। स्मूथ सरफेस है, पता है आपको, जो बिल्कुल स्मूथ सरफेस होता है ना, बिल्कुल स्मूथ, वैसे तो इम्पॉसिबल है। वैसे देखो, बिल्कुल जो स्मूथ सरफेस होगा ना, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई रफनेस नहीं, उस स्मूथ सरफेस पे चलना इम्पॉसिबल है। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं आपको बोल दूं कि उस ग्राउंड, जैसे यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है, तो बिल्कुल स्मूथ सरफेस है वहां पे, बिल्कुल मान लो, मान के चलो कि बहुत स्मूथ सरफेस है, और मैं आपको बोलूं कि वहां पे आप मेरे को चल के दिखा दो, आप चल ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है चलना। आप चलने की कोशिश करोगे तभी गिर जाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल स्मूथ जो सरफेस होता है ना उस पर चलना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो अब देखो ये जो है ना, इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन वाला। पता है कैसे, ये जो मैन है ना, ये जब प्लैंक पर दौड़ लगा रहा है, ठीक है, तो ये ऐसे जो ग्राउंड है, मान लो हम दौड़ लगाते हैं तब,
हम ऐसे ग्राउंड को एक्शन देते हैं ना, नीचे जोर धक्का मारते पैर का, ऐसे एक्शन देते हैं, तो जो ग्राउंड है ना वो में रिएक्शन देता है, तभी हम उतनी जोर से जंप लगा पाते हैं। ठीक है, जैसे हम एक्शन देते हैं ग्राउंड को, जितनी जोर से हम एक्शन देंगे उतनी तेज से में ग्राउंड में क्या देगा, रिएक्शन। जो एथलीट होते हैं ना, जो रेस लगाते हैं, तो यही ट्रिक राज है कि वो मतलब लॉन्ग जंप लगा लगा के फटाफट रेस कंप्लीट करते हैं। जो जितनी देर से एक्शन देगा ना, तो ग्राउंड उतनी देर से आपको रिएक्शन दे पाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा, नो एक्सटर्नल फोर्स, बट इंटरनल फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, प्लैंक और मैन के बीच में क्या लग रहा है, एक इंटरनल फोर्स। कैसे, मैन जो है ना वो यहाँ प्लैंक के ऊपर क्या दे रहा है, एक्शन, लेकिन जो प्लैंक है ये मैन को क्या दे रहा है, फिर रिएक्शन। ठीक है, देखो जैसे हम बताते हैं, ठीक है, मान लो ये ग्राउंड है। ठीक है, जब हम ऐसे बॉडी को एक्शन देते हैं ना, एक्शन, वो उतनी तेज से रिएक्शन देते हैं। ठीक है, हम एक्शन देते हैं जोर लगा के, उतनी तेज से हमें रिएक्शन मिलेगा। हम जितनी जोर से एक्शन लगाएंगे उतनी तेज से हमें रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, ये केस रेस में होते हैं, हम जितनी जोर से एक्शन लगाते हैं तो ग्राउंड हम उतनी तेज से रिएक्शन देता है। ठीक है, जिसके कारण हम रेस में जीत जाते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में इंटरनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, और ये तभी अप्लाई होता है जब कोई दो बॉडी हमें गिवन हो। ठीक है, किसी भी एक बॉडी पे तो लगता नहीं है। ठीक है, अभी देखो, और एक्सटर्नल फोर्स को यहाँ पे है नहीं। ठीक है, हमें किसकी वेलोसिटी बतानी है, प्लैंकिंग। ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम, मोमेंटम कंजर्वेशन। पी इनिशियल क्या हो जाएगा, पी फाइनल। आगे समझ जाओ आपको। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, और प्लेइंग ग्राउंड के बीच में स्मूथ सरफेस पे चलना इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्या है, इम्पॉसिबल। मूव ऑन स्मूथ सरफेस इज इम्पॉसिबल। ठीक है, पी इनिशियल क्या हो जाएगा, पी फाइनल। स्टार्टिंग में तो सब रेस्ट में है, तो जीरो मोमेंटम। फाइनल क्या हो जाएगा, 2 kg का मास है और 10 से मूव कर रहे हैं, 2 इंटू 10। वेलोसिटी ऑफ प्लैंक बताना है 8, मास है इसका v, हमें यही तो बताना है, तो 20 या माइनस 8v। v क्या आ गया, 20 बाय में 8 माइनस v क्या आ जाएगा, माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि जो प्लैंक है वो 2.5 मीटर पर सेकंड से मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे, द बैलून, द लाइट रोप एंड द मंकी शोन इन फिगर। क्या क्या दिखाया गया है, मंकी, बैलून एंड लाइट रोप। ठीक है, आर एट रेस्ट इन द एयर इनिशियली, ये सब क्या है, हवा में, और सब क्या है, रेस्ट में। ठीक है, if the monkey start to move with velocity 10 meter per second upward with respect to ground, then what is velocity of balloon if mass of balloon is 20 kg and mass of monkey is 5 kg। ठीक है, तो क्या बोला गया कि मंकी स्टार्ट कर देता है कहाँ पे, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाना। ठीक है, जो मंकी है ना वो 10 मीटर पर सेकंड से कहाँ चल जाता है, ऐसे बैलून को पकड़ के ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये पूछा गया कि बैलून जो है ना इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछा गया। ठीक है, इसमें भी नॉर्मल रिएक्शन लगता है,
सॉरी एक्शन एंड रिएक्शन न्यूटन्स का थर्ड लॉ। ठीक है, कैसे देखो, जब ये मंकी है ना, ये बैलून का से इसकी रोप को पकड़ेगा तो ये जोर जोर से इस पे एक्शन लगाएगा। क्या लगाएगा? मंकी जो है वो एक्शन लगा रहा है कहाँ पे? बैलून पे। ठीक है, जोर जोर से एक्शन लगा रहा है। बैलून क्या देगा उसको? रिएक्शन। मतलब जितनी जोर से वो एक्शन आके ऊपर जाएगा उतनी ही तेजी से जो रिएक्शन देगा बैलून उसको, वो ऊपर जा पाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल तो सब जीरो है, मोमेंटम रेस्ट में बोला गया है। ठीक है, ये इस पे क्या लगा रहा है? एक्शन। ठीक है, और बैलून क्या प्रोवाइड करा रहा है इसको? रिएक्शन। ठीक है, इनिशियली तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो, सब रेस्ट में है। फाइनल क्या होगा? 5 इंटू में 10। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना। और बैलून की वेलोसिटी में बतानी है 20 इंटू v। टू 2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी जो मंकी है वो 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है ना, तो ये जो बैलून है ये 2.5 मीटर पर सेकेंड से नीचे आएगा। ठीक है, आगे समझ आपको? कर लीजिए आप नोट। आपने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। There is a wedge of mass 30 kg placed on a smooth surface at rest. A small block of a mass 10 kg is just released from a position A. When 10 kg block reaches to bottom, then its velocity is 60 meter per second with respect to ground. Find velocity of wedge at that instant. ठीक है, क्या बोला गया है कि एक वेज है जिसका मास 30 kg है, उसको एक स्मूथ सरफेस पे रखा गया है। इनिशियली सब क्या है? रेस्ट में। क्या है? सब रेस्ट में। ठीक है, ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, एक स्मॉल ब्लॉक है 10 kg का। कितना मास है? 10 kg। ये एक स्मॉल ब्लॉक है, इसका मास कितना है? 10 kg। ठीक है, इज जस्ट रिलीज फ्रॉम पोजीशन ए, इसको ए पोजीशन से क्या किया गया है? रिलीज किया गया है। ठीक है, व्हेन 10 kg ब्लॉक्स रीच टू बॉटम, जब भी 10 kg का ब्लॉक है नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, जब 10 kg का ब्लॉक जो है नीचे पहुंच जाएगा तो उसकी जो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 60 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेज एट दैट इंस्टेंट। हमें वेज की वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी। ठीक है, हमें मास गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है। ठीक है, जैसे देखो इनिशियली सब रेस्ट में है। ये देखो, देयर इज अ वेज ऑफ मास, मास ऑफ वेज कितना है? 30 kg। मास ऑफ वेज 30 kg, मास ऑफ ब्लॉक 10 kg। एक वेज पर एक 10 kg के ब्लॉक को रिलीज किया जाता है। ठीक है, और हमें ब्लॉक की वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। ठीक है, हमें वेलोसिटी ऑफ वेज फाइंड आउट करनी है। जी तो हमें फाइंड आउट करनी। ठीक है, इनिशियली तो क्या है? मोमेंटम जीरो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली तो सब क्या है? रेस्ट में। तो m इंटू वी, वेलोसिटी जीरो, यानी इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? वेज और ब्लॉक दोनों का जीरो। ठीक है, फाइनल मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी। तो वेज की मास कितना है? 30 kg। वेज की वेलोसिटी में फाइंड आउट करनी है 3v। ठीक, 30v लिख लेंगे। मास ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा? 10 kg, और वेलोसिटी कितनी है ब्लॉक की? 10। ठीक है, सॉरी 10 नहीं, 60 मीटर पर सेकेंड गिवन है हमें। कितनी है? 60 मीटर पर सेकेंड। तो 30v माइनस 600, ठीक है,
वेलोसिटी ऑफ वेज, वेज की वेलोसिटी कितनी जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चले आगे कर लीजिए नोटिस को। There is a system of mass m1, m2 and m3 is shown in figure. एक मास ऑफ सिस्टम है जिसमें कितने मास है m1, m2 एंड m3। There is no friction between m2 and ground. ये ग्राउंड और ये m2, इनके बीच में नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, and m3 and ground, m3 and ground there is no sleeping between m1 and m2। m1 और m2 में कोई स्लीपिंग नहीं हो रही। ठीक है, मैन इज पुलिंग स्ट्रिंग, ये जो मैन है ना ये इस पुलिंग को अपनी तरफ खींच रहा है इधर, मतलब ये इधर मूव कर रही है। जैसे हम कुएं में पानी निकालते हैं ना तो वो हम उसको रोप को खींचते हैं अपनी तरफ, ऐसे ये मैन क्या कर रहा है एक स्ट्रिंग को खींच रहा है। ठीक है, इनिशियली डिस्टेंस बिटवीन m2 एंड m3 इज d। ये m2 का मास है, ये m3, इनिशियली तो क्या इनके बीच की डिस्टेंस d है। ठीक है, m1 क्या ये मैन का मास 2 kg में गिवन है। ठीक है, m2 कितना है ये 4 kg एंड m3 का मास कितना है 12 kg। ओके, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ m3 इज 10 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। m3 की हमें वेलोसिटी गिवन है कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन एट दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे मैन की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, ये मैन जो है ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ब्लॉक पे जोर लगा रहा है ना इस ब्लॉक पे। ठीक है, और ना इनके बीच में कोई स्लीपिंग हो रही, तो हम इस मैन के मास को और m2 मास को एक सिस्टम मान लेंगे। ये दोनों एक साथ ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, ना ये आपस में स्लिप कर रहे हैं, तो इन m1 और m2 के मास को मिला के हम एक सिस्टम बना लेंगे m1 प्लस m2। तो ये मान लो कि टोटल ये एक ही सिस्टम हो जाएगा इसका। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 + 2 6। अब ये मान के चलो कि 6 kg का एक सिस्टम है और ये 12 kg का एक है। ठीक है, इनिशियली तो सब रेस्ट में है, पी फाइनल क्या हो जाएगा 6, टोटल मास कितना हो गया था 6 kg, वी हमें इसकी निकालनी है मैन की वेलोसिटी प्लस 12 kg तो मास है 10 की वेलोसिटी कितना आ गया 6v 126 kg। ये 120 है ना, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड। ये देखो 6v कितना आ रहा है 120, तो v कितना आ जाएगा 120 बाय में 6 एंड 20 मीटर पर सेकंड। सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलते आगे, कर लीजिए आप इसको नोट। There is a trolley of mass 6 kg placed at rest initially as shown in figure। एक ट्रॉली है जिसका मास 6 kg है और इनिशियली क्या है रेस्ट में रखी हुई है। कहाँ पे रेस्ट में रखी हुई है। ठीक है, ए बॉल ऑफ मास 2 kg कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इज जस्ट रिलीज फ्रॉम पोजीशन ए। एक क्या कह रहे हैं बॉल है जिसका मास 2 kg है। ठीक है, वो स्ट्रिंग के साथ उसको लटकाया गया है एंड रिलीज फ्रॉम पोजीशन है, उसको ए पोजीशन से रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, नो देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन ट्रॉली एंड ग्राउंड। इस ट्रॉली ये जो होती है जैसे रेलवे स्टेशन में देखा होगा जब बहुत सारे बैग होते हैं ट्रॉली चलाते सामान रख के ले जाने वाली, उसको ट्रॉली बोलते हैं। ये क्या है ग्राउंड, इनके बीच में क्या है कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 20 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, बॉल की वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, व्हेन इट लाइज एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, जब ये बॉटम मोस्ट, अगर हम इसको यहाँ से छोड़ देंगे तो ये कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे, ये इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट हो जाएगा सबसे नीचे वाला। ठीक है, यहाँ आने पे क्या हो जाएगी बॉल की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली एट दैट इंस्टेंट। ट्रॉली की वेलोसिटी क्या होगी
इनिशियली तो सब क्या है, रेस्ट में, पी फाइनल, पी इनिशियल क्या जगह फाइनल, ठीक है। इनिशियली तो सारा सिस्टम रेस्ट में, तो जीरो मोमेंटम आ गया, ठीक है। पी फाइनल क्या होगा, ट्रॉली का कितना मास है, 6, वेलोसिटी में फाइंड आउट करनी है इसकी, 6v। बॉल का मास कितना है, 2 kg, वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। ट्वेंटी बाय 3 मीटर पर सेकेंड किसकी वेलोसिटी होगी, ट्रॉली की, ठीक है, कर लीजिए नोट। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A stationary bomb exploded into two parts of mass 3 kg and 1 kg. The total kinetic energy of the two parts after explosion is 2400 joules. The kinetic energy of the smaller part is, ठीक है, हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है स्मॉलर पार्ट की। ये देखो एक स्टेशनरी बॉम्ब है, यानी कि पहले बॉम्ब रेस्ट में था, हमने इसको जलाया नहीं, लेकिन जलाने के बाद, एक्सप्लोड होने के बाद उसके दो पार्ट हो जाते हैं, कितने, दो, एक का मास 3 kg है और एक का 1 kg, इन टोटल मास क्या है 4 kg। तो इनिशियली भी मास तो 4 kg था, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, 3 kg एंड 1 kg, यानी इनिशियली तो 4 kg का मास था स्टार्टिंग में, एक्सप्लोड होने के बाद क्या हो गया, एक मास तो 3 kg का हो गया और एक 1 kg का, ठीक है। इनिशियली मोमेंटम जीरो है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन का क्या था प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यही था ना कि मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, तभी तो वो पॉजिटिव हर डायरेक्शन में इसके पार्ट जाते हैं, तभी तो मोमेंटम जीरो हो पाता है। तो इसी में भी क्या होगा, जब ये इनिशियली मोमेंटम जीरो था, रेस्ट में था ये, यानी मोमेंटम जीरो था, तो बाद में भी क्या होना बनता है कि इनका मोमेंटम भी कंजर्व रहना चाहिए, ठीक है। तो 3 kg जो है इसकी वेलोसिटी तो v इधर आ जाएगी और इसकी 3v, 3 kg का जो मास है उसकी वेलोसिटी v राइट डायरेक्शन में होगी और 1 kg की मास की वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में होगी, कितनी, 3v। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, m कितना है 3, वेलोसिटी v 3v, मास और ये क्या है वेलोसिटी 3v 3v, एक राइट डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा जीरो, तभी तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। जो मास का रेशियो होता है उससे अपोजिट क्या हो जाएगा उसका वेलोसिटी का रेशियो, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, हाफ, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इनिशियली तो सब क्या था रेस्ट में ना, तो देखो हाफ, मास कितना है 3 kg, वेलोसिटी कितनी आ गई v स्क्वायर, कितना मास है 1 3v स्क्वायर, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है उनकी 2400, ठीक है। 3v स्क्वायर बाय 2 कितना हो जाएगा, 9v स्क्वायर बाय 2, हम 2 को वहां ले जाएंगे, ठीक है। 3v स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर, 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। 3v स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर कितना आएगा 12v स्क्वायर, v स्क्वायर कितना आ रहा है 400, तो v वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें काइनेटिक एनर्जी किसकी बतानी है, स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट कौन सा है 1 kg, तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे बताएंगे, हाफ, मास कितना है 1, v वेलोसिटी कितनी आ गई हमारे पास 20, ठीक है।
यहाँ पे क्या था, 3v का स्क्वायर है ना, इसकी वेलोसिटी 3v का स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा ये, सही लिखा है पर ये एक बार देखो, जैसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। हाफ मास कितना है 1 kg, वेलोसिटी क्या है 3v का स्क्वायर, वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई 20, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करके आएंगे 60, 60 का स्क्वायर बाय 2, 3600 बाय 2 यानी कि 1800 जूल। कर लीजिए नोट। कर लिया आपने नोट? ठीक है, आज की क्लास होती है खत्म यहीं पे। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट